नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज यूपीएससी का रिजल्ट 2019 का आ चुका है। सारे रिजल्ट की परिचर्चा करने के बाद और दोस्तों से पूछने के बाद फिर यही पता चला कि यूपीएससी का रिजल्ट इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, पिछले की तुलना में उसी की तरह है। तो कहने का आशा ये है कि हम बात इस पे करेंगे कि रिजल्ट आखिर ख़राब क्यों हो जा रहा है। सर्वप्रथम तो हमारे परम मित्र प्रदीप जी को शुभकामनाएँ। उनका पिछली बार 93 रैंक था और इस बार उन्होंने 26वीं रैंक लाई। और उसके बाद टॉपर्स को बधाइयाँ, जैसे प्रदीप सिंह हैं फर्स्ट रैंक लाए, उसके बाद जतिन किशोर जी हैं दूसरी रैंक उनकी है और तीसरी रैंक प्रतिभा वर्मा जी की है। तो इस तरह से सारे के सारे मित्रों को बधाई जो अंतिम लिस्ट में चयन पा सके हैं। और सबसे बड़ी परिचर्चा इस बात की है कि आखिर रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कि कई बार हमने परिचर्चा भी किया है कि पहला तो हम ये बताएंगे कि हम क्या कहते हैं अध्यापक नहीं हैं, हम एक विद्यार्थी हैं और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने का अनुभव प्राप्त हुआ, पीसीएस का इंटरव्यू देने का अनुभव प्राप्त हुआ और अभी क्या कहते हैं यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी चल रही है। हमारा कहने का आशय ये है कि हम तैयारी के साथ साथ तैयारी भी करवा रहे हैं और उस तरह की तैयारी नहीं करवा रहे हैं कि जैसे पढ़ाएंगे तो 18 महीने 19 महीने 2 साल का कोर्स और क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन शून्य मात्रा का हो। तो यूपीएससी की चर्चा करने के बाद जैसे एक बात मेरे दिमाग में आई पहले से ही कि ये बात आपको भी जानना चाहिए कि यूपीएससी का पैटर्न जो है हर साल चेंज होता जा रहा है। वो हमेशा ट्रेडिशनल बच्चों को अप्रोच कर रहा है, मतलब डायनेमिक टाइप का अप्रोच उसका बनता जा रहा है। और जो हमारी परंपरागत पढ़ने की शैली है, जो हमारे पुराने टीचर हैं, वो आज भी उसी अपने उस पे व्यवहार पे पढ़ा रहे हैं। जैसे वो पहले 10 साल पढ़ाते थे आज भी वैसे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ उनका नाम चल रहा है गांव में या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट के माध्यम से जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैक्सिमम नाम वो देते हैं क्योंकि आप उन्हीं के टच में ज़्यादा रहते हो। जैसे हम हो गए, मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने पढ़ा, हमने 4 बच्चों को बताया कि सर इनका नाम बहुत ज़्यादा, फला व्यक्ति से पढ़ लीजिए। लेकिन क्या वो व्यक्ति कभी सिलेक्शन पाया? कभी ये आपने सोचा? इसलिए आप कोचिंगों से, ऐसे टीचरों से बचिए क्योंकि वो अभी रिजल्ट आया है, बड़े बड़े गोला देंगे, रिजल्ट्स को खरीदने का प्रयास करेंगे, पैसे देंगे, उनको बुलाएंगे कोचिंगों में, सेमिनार करेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या कहते हैं बहुत बड़ी कोचिंग हो गई है ये और यहाँ पे सिलेक्शन लोग पाते जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे कुछ ही समय में 2-3 मिनटों में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है लेकिन टीचर आज भी पुराने पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कोचिंग को देखिए, ऐसे टीचरों को देखिए और बचने का प्रयास करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि यूपीएससी की कोर्स अवधि कोचिंगों में 2.5 साल की लगभग हो गई है, 2 से 2.5 साल की है। और उन 2 से 2.5 साल की कोर्स अवधि में आपका माथा पक जाता है और आपको मिलता क्या है, 2% मिलता है, 4% मिलता है, जबकि आपके सिलेक्शन नाम मात्र का होता है। और क्या कहते हैं सर के बराबर की किताबें लग जाती हैं, फिर भी आप कोचिंगों के मैगजीन से हट के दूसरे बाहर के मैगजीन को पढ़ना शुरू कर देते हो। तो ये क्यों इतना पैसा खर्च करते हो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो, क्यों ऐसे लोग के पास जाते हो? तीसरी चीज़ क्या कहते हैं, उन चीज़ों में संभावित चीज़ें कभी नहीं मिलती हैं आपके नोट्सों में, मैटर में, बुकों में, क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर आज 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले का बना हुआ है, उसमें कोई अपडेशन नहीं हो रहा है। अपडेशन करने वाला बच्चा कौन है? अपडेशन करने वाला बच्चा हम आपकी तरह स्टूडेंट है जो 2 साल तक सीख रहा है और जाके कोचिंगों में अपडेट कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। तीसरी चीज़, कोचिंग क्षेत्र में आजकल अनुभवी लोगों की कमी रह गई है। जिस तरह से यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता जा रहा है उस तरह से अनुभवी लोग यूपीएससी कोचिंगों में नहीं रह गए हैं। इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा? आपके ऊपर कमियां थोपेंगे कि आपके अंदर वो कमी है इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप दिन भर माहौल बनाते हो, आप ऐसे पढ़े, आप वैसे पढ़े, आपने मेरा नोट्स नहीं देखा, हमने अच्छा पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं। कितने टीचर तो कोचिंगों में बैठे बैठे पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं अजीब टाइप की बातें करते हैं जिसमें आपका मन लगे और आप हंसो, उसके बाद बोलोगे सर आज क्लास में बैठ के मज़ा आ गया। तो आप अगर मज़ा लेने जब तक जाते रहोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कभी इंग्लिश मीडियम की कोचिंगों में जाके देखिए कितनी अच्छी शालीनता से पढ़ाई होती है और बच्चों का कैप्चर होता है टीचरों के ऊपर। सर टू द पॉइंट बात करिए। तो इन सब सारी चीज़ों को दोस्तों के साथ बैठ के बांटने का अवसर प्राप्त हुआ। और क्या कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो यही कहेंगे कोचिंगें मैक्सिमम गुमराह का माध्यम हो गई हैं और कुछ कोचिंगें अच्छी हैं, उन अच्छी कोचिंगों का चयन करिए, अच्छे अध्यापकों का चयन करिए, आपका सिलेक्शन जाहिर सी बात है श्योर होगा। क्योंकि जिम्मेदार वो भी नहीं है तो जिम्मेदार हम भी नहीं हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं अपनी कमियां हैं उनके मायाजाल में फंसने का। इसलिए अपनी क्षमता का आकलन करो और हो सके तो इन कोचिंगों के चक्रव्यूह में फंसने से बचो और अपनी पढ़ाई खुद करो। क्योंकि इन सारी कमियों को गिनाने के बजाय अगर हम अपनी कमियों का आकलन करना शुरू कर दिए कि काश हम ऐसा कर सकते हैं, तो वास्तव में हम ऐसा कर जाएंगे और हमारा सिलेक्शन कहीं दूर नहीं है, होगा ही होगा। तो सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगा कि मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ अपना मेमोरेंडम है, एजेंडा है कि
2 से 3 महीने 4 महीने अगर आपका बेसिक्स कवर है तो कुछ टारगेटेड चीज़ें पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन को अप्रोच करने का प्रयास करता है। तो जल्दी हम आपको उसकी रणनीति बताने का प्रयास करेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़ो। वादा करते हैं कि आपको पढ़ा तो नहीं पाएंगे लेकिन वो चीज़ें बता देंगे जहाँ पे आप क्या कहते हैं 2 से 3 महीने कंटिन्यूस लग के आप अच्छी तैयारी करके आप स्वतः एग्जाम को निकाल सकते हो और इन चक्रव्यूह से गुमराह होने से बच सकते हो। हर बार रिजल्ट आएगा, निराशा मिलेगी, मंथन होगा कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा आया कि इंग्लिश का रिजल्ट आया। इन सब चीज़ों के रिजल्ट से आप मंथन करने से बच जाओगे। अभी जल्द ही हमारे साथ हमारे बहुत से IAS जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, इस बार सिलेक्शन हुआ है, इसके पहले सिलेक्शन हुआ है, वो सारे लोग और DSP SDM उत्तर प्रदेश के अदर राज्यों के हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और यूथकर्स के नाम से हमारा प्रोग्राम चलेगा जिसमें वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, आपकी मोटिवेशनल स्ट्रेटजी के बारे में आपका एनालिसिस करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से वैदिक IAS से जुड़ सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से वीडियोज़ पर कमेंट करके जानकारी ले सकते हो। टीम का नंबर है, फ़ोन कर सकते हो। हमारा सेल्फ गाइडेंस प्रोग्राम है, हम आपको कहीं कोचिंग लगा के पैसा लेके पढ़ाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं है। आप हमसे जुड़ोगे, हम आपको फ़ोन के माध्यम से सारी जानकारी देंगे, आप घर में बैठे मोटिवेट होते रहोगे और पढ़ाई अच्छी करते रहोगे। अपना नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे, कैसे बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और आपको सिलेक्शन लेने में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, इन मिथ्याओं से बचिए। जो लोग कोचिंगों के बारे में चर्चा करते हैं, माध्यम के बारे में चर्चा करते हैं, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ स्टडी पे लग जाइए। ये करिए, ये सोचिए कि उनके अंदर कमियां हैं, हम नॉलेज के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको जो आता है वो हमें पढ़ाएंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? क्या वो तुम्हारी यूटिलाइज का चीज़ें उतनी दे रहे हैं वो जितना जो तुम्हारे यूटिलाइज में आ जाएं, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट हो? अगर नहीं दे रहे हैं तो छोड़ो कोचिंगों को और घर में बैठ के पढ़ाई करो। और क्या कहते हैं, कोई समस्या आती है तो हमसे मिलो, या फिर बहुत सारी कोचिंगें हैं अच्छी, ये नहीं कह रहे हैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वहाँ जाते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हो। कुछ टीचर तो ऐसे भी दिल्ली में हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे कि वो अगर आप उनके स्टूडेंट हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह गाइड करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से जुड़िए, हमेशा मोटिवेट होते रहिए और अपनी सफलता को क्या कहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को क्या कहते हैं, एकदम बुलंदियों तक पहुंचाइए। हमारे लिए अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं और सिलेक्टेड विद्यार्थियों को अभी से, सिलेक्टेड बंधुओं को, सीनियर्स को अभी से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।